नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का टॉप 20 प्रश्न जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता दोस्तों, यानी कि कौन करता है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा संसद सदस्य के द्वारा किया जाता उपराष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न में पूछा जाता दोस्तों कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया जो होता दोस्तों राष्ट्रपति कहलाता है। कौन कहलाता? राष्ट्रपति। यानी कि भारत का सरकार संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति को कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? 24 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है। तो 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? तो रोम कहलाता है। क्या दोस्तों? रोम। यानी कि चौथे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता आपका कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो जॉर्ज वाशिंगटन। यानी कि पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बैकाल झील, जो कि विश्व में सबसे गहरी झील कहलाती है। दोस्तों, छठे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या कहलाता दोस्तों? तो हीरा कहलाता। क्या? हीरा। यानी कि 7वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का। अगला प्रश्न में पूछा जाता है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो किस धातु का प्रयोग जो दोस्तों मानव द्वारा किया गया था सबसे पहले? तो तांबा का क्या किया था मानव ने। तो दोस्तों, 8वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुई थी। तो अर्जुन पुरस्कार जो है दोस्तों किस वर्ष में शुरू हुई थी। तो 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार को शुरू किया गया था। किस ईस्वी को दोस्तों? 1961 ईस्वी को। यानी कि 9वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न में पूछा जाता दोस्तों कि संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों संसार में, यानी कि दुनिया में? तो ये हो जाएगा दोस्तों सुपीरियर झील। कौन सी हो जाएगा? सुपीरियर झील। यानी कि 10वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न में पूछा जाता दोस्तों कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है दोस्तों वाशिंगटन में स्थित है। कहाँ? वाशिंगटन में। यानी कि 11वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है कि जगन्नाथ मंदिर जो है कहाँ स्थित है? पुरी। पुरी में, यानी कि उड़ीसा राज्य में। कहाँ? उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। और पुरी में, यानी कि पुरी
उड़ीसा राज्य में। तो 12वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है दोस्तों तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। यानी कि 13वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का। अगला प्रश्न में पूछा जाता है कि कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन जो है दोस्तों जलने में आपकी सहायक होती है। तो दोस्तों 14वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा कहलाता है? तो अरब प्रायद्वीप जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहलाता है। यानी कि 15वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है कि तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। यानी कि 16वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जाता आपसे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1995 ईस्वी में। यानी कि 17वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता आपका कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सबसे प्राचीन वेद जो है दोस्तों ऋग्वेद को कहा गया है। किस वेद को दोस्तों? ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा गया है। यानी कि 18वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों श्रीलंका का सबसे पुराना नाम जो है सिलोन कहलाता है। क्या है? श्रीलंका का सबसे पुराना नाम सिलोन है। यानी कि 19वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का कटक किस नदी पर बसा हुआ है? यानी कि कटक जो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा महानदी पर आपका कटक स्थित है। यानी कि 20वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद।